जय श्री राम मित्रों, आज जानिए आखिर भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में खुद शामिल क्यों नहीं हुए। आप और ऐसे ही ज्ञानदायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल की सदस्यता ग्रहण करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आइए कहानी सुनते हैं। महाभारत युद्ध की तस्वीर जब भी आपने देखी होगी, उसमें भगवान श्री कृष्ण को सारथी के रूप में ही पाया होगा। दरअसल महाभारत के महायुद्ध से पहले ही श्री कृष्ण ने कह दिया था कि वह महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे और न युद्ध करेंगे। पूरे महाभारत के दौरान कई विषम स्थितियां आईं, लेकिन श्री कृष्ण स्थिरचित बने रहे और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र नहीं चलाया, न किसी से युद्ध किया। युद्ध के आरंभ में बस एक बार भीष्म की मनोदशा एवं इच्छा का सम्मान करने के लिए और अर्जुन को कर्तव्य का बोध कराने के लिए श्री कृष्ण ने रथ का पहिया हाथों में उठाया था। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और उनसे रथ का पहिया रख देने को कहा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर श्री कृष्ण ने युद्ध न करने की बात क्यों की? क्यों खुद को युद्ध से अलग रखा? क्यों वो अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक बने रहे? महाभारत युद्ध के इस रहस्य को जानने से पहले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पूर्वजन्म को जानना होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण थे, जबकि अर्जुन नर, जिन्होंने बद्रिकाश्रम यानी बद्रीनाथ में नर और नारायण पर्वत पर तपस्या की थी। नारायण और नर दोनों ही भगवान विष्णु के अंश से ही उत्पन्न हुए थे, क्योंकि उस समय सूर्य भगवान के एक असुर भक्त दंभोद्भव ने सूर्यदेव की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांग लिया था। इस कवच के साथ ये भी शर्त थी कि 1000 साल तपस्या के बाद ही कोई इस कवच को तोड़ सकता था, और जो भी इसे तोड़ता वह स्वयं मर जाता। इस वरदान को पाकर दंभोद्भव अपने आप को अमर मान बैठा था और देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार कर रहा था। नर और नारायण को जब दंभोद्भव ने युद्ध के लिए ललकारा, तब नारायण ने दंभोद्भव से युद्ध किया और 1000 साल के युद्ध के बाद आखिर नारायण ने असुर का पहला कवच तोड़ दिया। लेकिन कवच तोड़ने के साथ वो स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब नर ने उन्हें महामृत्युंजय मंत्र से जीवित कर दिया और दंभोद्भव से युद्ध करना आरंभ किया। ये युद्ध भी 1000 साल चलता रहा और नर ने असुर का दूसरा कवच तोड़ दिया। इस बीच नारायण ने 1000 साल की तपस्या पूरी कर ली और दंभोद्भव से युद्ध करने लगे। इस तरह से बारी बारी युद्ध करते हुए नर नारायण ने दंभोद्भव असुर के 999 कवच तोड़ डाले। जब अंतिम कवच रह गया, तब वो असुर सूर्यदेव के पीछे जाकर छुप गया। सूर्यदेव ने अपनी शरण में आए भक्त को नर नारायण से बचा लिया, लेकिन खुद को नर नारायण के श्राप से नहीं बचा पाए। नर नारायण ने सूर्यदेव से कहा कि आपका ये भक्त द्वापर में आपके अंश से उत्पन्न होगा और तब आपको अपने पुत्र की मृत्यु का शोक भोगना पड़ेगा। सूर्यदेव का वो असुर भक्त ही द्वापर में कर्ण हुआ, जो सूर्य के अंश से कवच कुंडल के साथ उत्पन्न हुआ था। नर ने 1000 वर्ष की तपस्या पूरी कर ली थी और तब दंभोद्भव से अंतिम युद्ध करने की उनकी बारी थी। इसलिए नारायण ने अर्जुन से कहा था कि यह महाभारत का युद्ध तुम्हारा युद्ध है।